एक दिन एक नौजवान लड़का एक अंधेरे रास्ते से गुजर रहा होता है। अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है तो वो डर कर वहीं पर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि इस अंधेरे रास्ते को मैं कभी भी पार नहीं कर पाऊंगा। थोड़ी देर बाद देखता है उसको कुछ दूरी पर एक हल्की सी रोशनी दिखती है। वहां पर जाकर देखता है तो एक बूढ़ा इंसान एक हाथ में लैंटेन लिए हुए धीरे धीरे उसी अंधेरे रास्ते पर बढ़ रहा होता है। वो नौजवान लड़का उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि क्या आप इतनी हल्की सी रोशनी की मदद से इस गहरे अंधेरे के रास्ते को पार कर लोगे? तो वो बूढ़ा बोलता है, ऐसा तो मैं बचपन से करता आ रहा हूं। जो मेरे हाथ में लैंटेन है ये बहुत ज़्यादा रोशनी तो नहीं देती है, लेकिन जब मैं एक कदम आगे बढ़ाता हूं तो ये थोड़ी दूर कदम के आगे थोड़ी सी रोशनी देती है। उस रोशनी पे मैं अपना अगला कदम बढ़ाता हूं और इस तरह से धीरे धीरे इस अंधेरे रास्ते को मैं बहुत आसानी से और बचपन से आज तक पार करता आ रहा हूं। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। इस बात को सुन के बच्चे को, उस नौजवान लड़के को बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। वो समझ जाता है कि अगर हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते रहें तो कोई बहुत बड़ी मुश्किल भी है तो उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से मैथमेटिक्स में भी होता है। जब तुम एक बड़ा क्वेश्चन देखते हो, कठिन प्रश्न देखते हो तो घबरा जाते हो। तुम सोचते हो ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो सकता है, क्विट कर देते हो। अगर तुम इस स्टोरी को ध्यान में रखोगे तो याद रखना, क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसको तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ऐसे जैसे थोड़ी थोड़ी रोशनी से वो बूढ़ा आगे बढ़ रहा था, उसी तरह से क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा समझो, तो तुम देखोगे वो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तुम टफेस्ट क्वेश्चन को भी आसानी से क्रैक कर लोगे। तो इसलिए जब भी कोई परेशानी आए हमेशा ध्यान में रखना कि थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करके बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। तो इसी के साथ अब हम मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का यूज हम हायर क्लासेस में भी करते हैं। इस चैप्टर में मेन समस्या जो स्टूडेंट्स को आती है वो ये कि फार्मूले इतने ज़्यादा होते हैं कि फार्मूले याद ही नहीं हो पाते। तो मेरा मेन फोकस होगा कि मैं कुछ तुमको ऐसी ट्रिक बताऊं जिससे फार्मूले आसानी से याद हो जाए, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि फार्मूले कहाँ से आते हैं ताकि तुमको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो जाए। दूसरी समस्या ये आती है कि जब हम फार्मूले हमको पता हो गए तो उसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करें। तो जो बातें मैं इस क्लास में बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना ताकि तुमको ये भी पता चल जाए कि फार्मूले को क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करना है। जो टॉपिक्स इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है पहले तो ये समझेंगे, और कितने रेशियो पॉसिबल हैं ये समझने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्रीज, तो उसके बारे में हम समझेंगे कि ये इसकी वैल्यूज कहाँ से आती है और कौन कौन सी वैल्यूज होती है, कैसे इसको याद करना है, सारी कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री हम जानते हैं ना, सम 90 होना चाहिए, सप्लीमेंट्री सम 180 होना चाहिए, करेक्ट। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज के बारे में तो तुम जानते होगे, जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, a प्लस बी टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, करेक्ट। उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री में भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है। कौन सी आइडेंटिटीज होती हैं, कहाँ से आती हैं, कैसे याद करना है, सारा कुछ इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट यहाँ पे जितने टॉपिक्स हैं ये तुम्हारे सिलेबस में इतने ही टॉपिक हैं, तो पूरा का पूरा चैप्टर जो उसके फार्मूले हैं उसका डिस्कशन, साथ ही साथ वो फार्मूले कहाँ से आते हैं इसका डिस्कशन, कॉन्सेप्ट्स, ये सारी कुछ चीज़ें इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। लास्ट तक बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनना ताकि ये जो चैप्टर तुम्हारे लिए मुश्किल लगता है ये बिल्कुल एक आसान चैप्टर हो जाए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
पे डिस्कशन करने से पहले हम पहले पाइथागोरस थ्योरम के बारे में समझेंगे। ये तो बड़ा फेवरेट और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको हम छोटी क्लासेस से भी सीखते आते हैं, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का संबंध इस पाइथागोरस थ्योरम से है। कैसे है ये अभी थोड़ी देर में समझेंगे। इसके पहले एक बात और डिस्कस करना चाहता हूं। हम ये जानते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जहां पे आवश्यकता होती है वहीं पे कोई नई चीज खोजी जाती है। जब मैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताऊंगा तो उसकी लिमिटेशंस भी बताऊंगा कि पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। लिमिटेशन जहां पे तुमको दिखेगी, अमेजिंग तुम देखोगे कि उसी लिमिटेशन को ट्रिग्नोमेट्री दूर कर देती है। चलो पहले हम समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बहुत सिंपल सा थ्योरम है, इसको तुम जानते भी होगे, बस शॉर्ट में मैं बताना चाहता हूं। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि मुझे अप्लाई करने से पहले एक ट्राइंगल लो जिसमें एक एंगल एटलीस्ट 90 डिग्री का होना चाहिए, तो 90 डिग्री का एक ले लिया। उसके बाद अगर मैं ये ए मानता हूं, इसको बी मानता हूं, ये सी मानता हूं, तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि AC का स्क्वायर यानी जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा बेस के स्क्वायर यानी इसके स्क्वायर और प्लस इसके स्क्वायर के, करेक्ट। इतना तो तुम जानते ही होगे। अब शायद इस इक्वेशन को तुम फील ना कर पाए हो, लेकिन ये जानते होगे कि ऐसे ही लिखते हैं। मैं थोड़ा सा फील करा देता हूं। ये बोलना है AC का स्क्वायर मतलब AC 2 बार है, राइट। तो क्या बोला जा रहा है कि ये AC है हमारे पास। अब इसी लेंथ का मैं एक स्क्वायर बनाऊं। यहां पे स्क्वायर 90 डिग्री का होता, इक्वल लेंथ होगा तभी स्क्वायर होगा। तो AC लेंथ जो है वही AC लेंथ का मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करूं, उतनी ही लेंथ का यहां पे भी ड्रॉ करूं, राइट। और ऑब्वियसली ये उतनी लेंथ का हो जाएगा, ठीक है। तो AC ये भी है और AC ये भी मान लो, क्योंकि इक्वल लेंथ तो ही है। स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल लेंथ की होती, इतनी बात तो हमको पता है। अगर मैं बोलूं इस स्क्वायर का क्षेत्रफल निकालो तुम, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ यहां पे ये मानो, ब्रेथ ये मानो, दोनों इक्वल लेंथ की है क्योंकि स्क्वायर है। तो इसका मतलब इसका जो क्षेत्रफल आएगा AC इंटू AC, तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, करेक्ट। यही AC स्क्वायर हमने लिखा। तो हर क्वेश्चन में हम इस तरह से ग्राफ के जैसा बनाएं और रिप्रेजेंट करें, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने शॉर्ट में इस AC को स्क्वायर कर दिया। इसका मतलब इस स्क्वायर का क्षेत्रफल यहां पर हमने लिख दिया। तो देखा स्मार्टनेस, इतनी बड़ी बात को यहां पर ऐसे दिखा दिया जाता है। अब इसी तरह से इस पे भी स्क्वायर बनाओ, जितनी ये लेंथ है उसी लेंथ का यहां पे खींचो और यहां पे खींचो। स्क्वायर बना रहे हो तो ऑब्वियसली ये लेंथ अगर AB होगी, ये AB है तो इक्वल लेंथ का ही लिया है, मतलब इसके बराबर ये है, तो चारों साइड से इक्वल है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूं तो ये हो जाए, स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल निकालूं इस स्क्वायर का, तो AB स्क्वायर लिखूंगा क्योंकि AB गुणे AB लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब होता है क्षेत्रफल, करेक्ट। इसी तरह से यहां पर भी हम करेंगे। जो BC है जितनी लेंथ है उतनी लेंथ हमने यहां पर ली और इसी हिसाब से स्क्वायर बनाया। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, तो यानी BC ये है, BC ये है, तो इसका क्षेत्रफल हो गया BC स्क्वायर, करेक्ट। अब पाइथागोरस थ्योरम समझो। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि जो हाइपोटेन्यूज है उस पे जो स्क्वायर बना है वो बेस पे बने स्क्वायर और परपेंडिकुलर पे बने स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यही चीज तो हमने लिखा है, यहां पे स्क्वायर लिखा, इसका स्क्वायर जोड़ दिया तो ये टोटल आ गया। इसका क्षेत्रफल इसके और इसके क्षेत्रफल को मिला दोगे तो उसके इक्वल होता है। ये है अपनी पाइथागोरस थ्योरम। इस बात का रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से शॉर्ट में कर देते हैं, तो अच्छा ये ना, हमारा टाइम भी बच जाता है। फाइनली हमको ये इक्वेशन मिली कि हाइपोटेन्यूज, इसको ऐसे लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, नो इश्यूज, राइट। एनीवेज, तो हमने इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम समझ लिया। अब पाइथागोरस थ्योरम में अगर तुमको वैल्यू फाइंड करनी है किसी एक साइड की,
तो तुमको क्या चाहिए होता है ये सोचो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। इसकी अगर 4 मान लो 4 सेंटीमीटर लेंथ इसकी है, इसकी 3 है, तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के तुम इस साइड की यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, राइट। कैसे? इस इक्वेशन में रख दोगे, हाइपोटेन्यूज फाइंड नहीं करना हमको, तो h कर दिया हमने, यानी h की जगह AC स्क्वायर कर दिया हमने, ये तो फाइंड नहीं करना है। अब AB की जगह यहाँ पे 3 है तो हमने 3 का स्क्वायर कर दिया, और BC की जगह यहाँ पे 4 है तो हमने 4 का स्क्वायर कर दिया, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, तो AC बराबर हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट करोगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट यानी 25 हो जाएगा, और इस तरह से 5, यानी अगर ये 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर AC आ गया, AC की वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर, यानी ये वाली वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हमने कैसे फाइंड की? हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड की। लेकिन क्या अगर यहाँ पे 4 ना होता उसके बाद भी इस वैल्यू को तुम फाइंड कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए तुमको 2 साइड्स की वैल्यू पता होनी जरूरी है, तभी पाइथागोरस थ्योरम तुम लगा सकते हो, अन्यथा नहीं लगा सकते, ठीक। अब लेट्स से हमको एक पर्वत की ऊंचाई मेजर करनी है, ठीक, ये मान लो पर्वत है, ऊंचाई मेजर करनी है, तो अगर मुझे ये ऊंचाई मेजर करनी है तो ये साइड पता होनी चाहिए, ये तो हम पता कर लेते हैं, जहां पे चलेंगे वो उसको मेजर कर लेंगे। लेकिन ये डिस्टेंस कैसे पता करोगे जो ऐसे तिरछी वाले? नहीं कर पाओगे, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं लगा पाओगे, करेक्ट। अब सोचो कि ऐसी सिचुएशन में क्या हम जो बिल्डिंग है उसकी ऊंचाई मेजर नहीं करेंगे? हो सकता पर्वत हो उसकी ऊंचाई मेजर नहीं करेंगे, ऐसा ह्यूमन बीइंग तो नहीं कर सकता। ह्यूमन बीइंग तो बड़ा क्यूरियस होता है, अपने आसपास की जितनी चीज़ें हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, सोचता है कितनी लंबी कितनी छोटी, या जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में जानना चाहता है। और ये क्यूरियोसिटी ने ही ह्यूमन बीइंग को सबसे ज़्यादा सुप्रीम बनाया है इस वर्ल्ड में। और भी एनिमल्स हैं लेकिन ह्यूमन बीइंग सुप्रीम एनिमल है, राइट ना, सुप्रीम सोशल एनिमल है। तो अब इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करें? सिर्फ इस वैल्यू की हेल्प से। इसी में हमारी हेल्प करता है ट्रिग्नोमेट्री। जरूरत हमको पड़ी कि इतनी ऊंचाई वाली चीज को हम मेजरिंग टेप से तो मेजर नहीं कर सकते, तो क्या करें? तो अब आती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हेल्प लेती है पाइथागोरस थ्योरम की ही, यानी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को यूज करने के लिए तुमको राइट एंगल ट्राइंगल लेना पड़ेगा, यानी सब कुछ ऐसा ही रहेगा। तो मदद किससे ली जा रही है? पाइथागोरस थ्योरम से, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की चीजें उस पर अप्लाई की जा रही है। तो ट्रिग्नोमेट्री में कैसे इस वैल्यू को फाइंड करेंगे बगैर इसको मेजरिंग टेप से मेजर किए, या बगैर पर्वत पे चढ़े, या बहुत चौड़ी नदी है बगैर नदी के अंदर गए? इस बात की अंडरस्टैंडिंग तुमको तब हो पाएगी जब इस चैप्टर की सारी चीजें समझ लोगे। तो लास्ट में मैं तुमको बताऊंगा कैसे तुम बगैर नदी के अंदर गए, नदी की चौड़ाई, बगैर पर्वत पे गए, पर्वत की ऊंचाई मेजर कर सकते हो। ये है ट्रिग्नोमेट्री का कमाल। तो अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो तो समझते ही होगे तुम, जैसे 3/2 ये एक रेशियो, या इसको 3:2 लिखते हो, राइट, ये रेशियो है, करेक्ट। तो अब ये जो यहां पे एक ट्राइंगल दिया गया है, इसके रेशियो को हम फाइंड करते हैं, ठीक है। रेशियो मतलब हमको 2 साइड चाहिए होता है, जैसे AC to BC, राइट, ये रेशियो हो गया। रेशियो फाइंड करते हैं, फिर देखो कितना मजेदार चीजें निकल के आती है। तो पहली चीज हम यहां पे फाइंड करते हैं। देखो मैंने यहां पे किया BC डिवाइडेड बाई AC, इसका और इसका, यानी BC to AC रेशियो फाइंड किया, ये कर दिया हमने, डन। अब कोई ऐसा भी बोल सकता है कि नहीं मैं पहले AC लिखूंगा और बाद में BC लिखूंगा, तो चलो भाई उसकी भी बात मान लेते हैं, AC लिखते हैं और BC लिखते हैं, ठीक बात। उसके बाद कोई ऐसा भी बोल सकता है कि मैं ये वाली साइड कर लूंगा और ये साइड इसका रेशियो निकालूंगा, तो ऐसा भी कर सकते हो। तो AB करोगे, AC करोगे, तो ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा बोले नहीं मैं AC लूंगा पहले, तो AC लूंगा
और बाद में ए बी लूंगा, करेक्ट, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और क्या संभावना है रेशियो लेने की, ये संभावना हो सकता है कोई बी सी ले ले और ए बी ले ले, राइट, ये भी संभावना है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कोई बोले कि मैं पहले ए बी लूंगा उसके बाद बी सी लूंगा, हो सकता है, राइट। अब क्या इसके अलावा कोई और संभावना है? हमने सारी संभावनाएं यहां पर इंक्लूड कर ली, कोई और संभावना नहीं है। सिंपली इन रेशियोज को एक नाम दे दिया गया। क्या दे दिया गया? एक नाम दे दिया गया और उसी को हमने बोला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देखो क्या क्या नाम दिया गया। इसको बोला गया साइन थीटा। क्या बोला गया? साइन थीटा। इसको बोला गया कॉस थीटा। इसको बोला गया टैन थीटा। अब ये उसका उल्टा है ना, इसको सिर्फ पलट दिया गया है, तो इसको हमने बोला कॉसेक थीटा। इसको हमने बोल दिया सेक थीटा। इसको हमने बोल दिया कॉट थीटा। तो इन रेशियोज को नाम जब हमने दिया तो इसी को हमने बोला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कितने रेशियो हुए? 6 रेशियोज आ गए। तो रेशियोज हमने फाइंड कर दिया और यही हमको पता भी करना था। अब क्वेश्चन ये है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सब एक ही जैसे तो लग रहे हैं, याद करना हो जाता है मुश्किल, राइट। तो अब इसको याद कैसे करें, ये हमारी प्रॉब्लम बन गई। मैथमेटिशियन तो बना दिया, प्रॉब्लम हमारी बन गई कि हम इसको कैसे याद करें। एक फिल्म थी जिसमें शबाना आजमी और जूही चावला रहती हैं। तो शबाना आजमी अपने बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रही होती है, स्टूडेंट्स को। तो उन्होंने एक ट्रिक बताई थी, वही ट्रिक मैं तुमको बता दे रहा हूँ, राइट ना। अगर ठीक ट्रिक है तो क्या बुराई है याद करने में। उन्होंने बोला कि ऐसे याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये साइन है, ये कॉस है, ये टैन है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो याद हो गया ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सिंपल। अब देखो क्या ये बात जो लिखी है यहां पे इस वाली बात को रिप्रेजेंट कर रही है। तो पहले ये हाइपोटेन्यूज है, इसको H से लिख दो। ये परपेंडिकुलर है और ये हमारी बेस हो गई, ठीक। और ये हमारा एंगल हो गया थीटा। यहां पे अभी थोड़ी सी बात करेंगे, यहां पर भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। फिलहाल पहले इसको देख लेते हैं। तो मैंने क्या बोला, BC क्या है? BC ये परपेंडिकुलर है, राइट। तो परपेंडिकुलर यहां पे लिखी हुई है। AC क्या है? हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज हमने लिख दिया, यानी साइन की वैल्यू आ गई। कॉस की वैल्यू देखो, AB है, AB मतलब बेस है, बेस रख दिया। हाइपोटेन्यूज AC है, तो AC की जगह हमने हाइपोटेन्यूज रख दिया, तो ये वाला रेशियो आ गया। इसी तरह से BC है, BC यहां पे देखो क्या है, BBC, ये वाला BC, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर रख दिया। AB की जगह यहाँ पे B है, देखो AB है, इसकी जगह B है, तो इसका मतलब ये एग्जैक्टली सेम है। इसका क्या करें, जब इसके बारे में पूछेगा ना तो इसको उल्टा कर देना, क्योंकि ये उल्टा ही था ना। देखो साइन का उल्टा कॉसेक, ये सिर्फ AC ऊपर चला गया, BC नीचे आ गया। तो जब अगर कॉसेक के बारे में पूछेगा तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर सेक के बारे में पूछेगा तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। कॉट के बारे में पूछेगा तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बड़ी सिंपल तरह से हमने इसको याद कर लिया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और इसके बाद है ये साइन कॉस टैन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं हमने इसको फाइंड कर लिया। हाँ, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे थोड़ी सी और बात करेंगे। हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। देखो तुम इसको बेस बोल रहे हो तो कोई जनरली हम क्या सोचते हैं कि बेस का मतलब जहां पर हम खड़े हैं, राइट ना। तो मैं जहां पर खड़ा, एक पर्सन यहां से खड़ा रहता है तो बोलता है ये बेस है। कोई यहां पे खड़ा रहेगा तो इसको बेस बोल देगा, करेक्ट ना। तो हो जाएगा कंफ्यूजन। तो अब इस बात का समाधान हम कैसे करें? तो मैथमेटिशियन ने बोला देखो, जो ये साइड है ना जिसके साथ ये थीटा लगा है, ये क्या है? थीटा मतलब ये एंगल है, झुकाव है, राइट ना। थीटा लगा होगा वो बेस होगा हमेशा। चाहे तुम यहां से देखो थीटा यहां लगा है तो बेस यही होगा ना।
अब मान लो ये थीटा घुमा के इधर कर दिया, तो बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। जहां थीटा लगा रहेगा उसके साइड में लगी हुई जो लाइन है उसी को हम बोलेंगे बेस। और सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो राइट एंगल ट्राइंगल में होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी, इसमें तो किसी को कंफ्यूजन ही नहीं। सबसे लॉन्गेस्ट साइड वही साइड होती है जिसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होता है, राइट ना। ये क्लास 9 में तुमने पढ़ा था। देखो ये 90 डिग्री का है, तो एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, तो 90 ये अकेले है, इसका मतलब ये दोनों मिला के 90 होगा, राइट। तो दोनों मिला के 90 है, जिसका मतलब ये 90 से भी छोटा, ये भी छोटा, तो सबसे बड़ी साइड कौन सी हुई, यही वाली साइड हुई, क्योंकि ये एंगल बड़ा तो इसके सामने का एंगल बड़ा। कोई एंगल छोटा है तो उसके सामने की जो साइड होती है वो भी छोटी होती है, अगर एंगल बड़ा है तो उसके सामने की साइड भी बड़ी होती है, राइट। एनीवेज हमने यहां पे परपेंडिकुलर फिक्स कर दिया, बेस फिक्स कर दिया। बेस जैसे फिक्स किया ये तो हमको पता ही चल गया, उसके सामने का जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पे मैंने थीटा लिखा, तो इसका मतलब ये बेस हो गया, उसके सामने की जो साइड होगी ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं, जहां पे भी देखना, जैसे मान लो ये मैंने इस तरह से किया, ठीक है, तुम एंगल यहां से देख रहे हो तो बेस ये बन जाएगा। लेकिन अगर तुम एंगल यहां से देख रहे हो और ये 90 डिग्री है लेस से, यूं इस तरह से, तुम एंगल यहां से देख रहे हो तो बेस ये हो जाएगा, और उसके सामने की जो साइड होगी, यानी इसके सामने की जो साइड होगी वो हो जाएगी परपेंडिकुलर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना, थीटा जहां पे होता है, जहां पे एंगल होता है, बेस वो होता है, उसके सामने की जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। हाइपोटेन्यूज में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वो हमेशा बड़ी ही साइड रहेगी, चाहे जिधर से उसको देखो तो वो हाइपोटेन्यूज ही रहेगी। तो ये बात हमने समझ ली। इसके बाद आओ अब हम इसमें थोड़ा सा इधर उधर का खेल करते हैं ताकि और बातें हमको समझ में आ जाए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, ये हमने इसको याद कर लिया, डन। अब एक यहां पे देखते हैं, देखो मैंने लिखा साइन थीटा, क्या लिखूंगा, पंडित बद्री प्रसाद परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। अब मैं यहां पे कॉस लिख रहा हूं, कॉस थीटा, तो मैं लिखूंगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। अब इसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है, तो हमारे पास आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लेफ्ट हैंड साइड में, यहां पे आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आगे मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, साइन थीटा कॉस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये डिवाइड में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं h अपॉन बी, राइट। इसको कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास बचा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, tan थीटा की वैल्यू है। तो मैं क्या ये बात लिख सकता हूँ कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, लिख सकता हूँ। ये तो प्रूफ किया हमने, लिख सकता हूँ, करेक्ट। तो इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हमको पता चला कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, करेक्ट। ये करेक्ट है ना। अब इसी तरह से क्या बहुत सी वैल्यूज का इधर उधर करके हम फार्मूला बना सकते हैं, हाँ, टेक्नोमेट्री में बहुत से बना सकते हो। तो कोई ट्रिक, हाँ ट्रिक भी है, मैं अभी बताऊंगा। ये बात समझ में आ गए, हमने मैथमेटिकली सब सॉल्व किया, कुछ इधर उधर नहीं किया। उसके बाद ये रिलेशनशिप साइन कॉस और टैन के बीच में हमको मिल गया, ठीक है। और भी कुछ होंगे, हाँ होंगे, देखो कैसे होंगे, इसको मिटा दूं। ये लॉजिक तुम समझ गए। तो अब देखो, एक हेक्सागन बना लो। हेक्सागन कैसा होता है, यू 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 होता है, ठीक है। यहां पे लिख दो टैन। अब इतना तो याद ही कर सकते हो, टैन, उसके बाद साइन लिखो, यहां पे कॉस लिखो, ठीक है। अब कॉस के बाद यहां पे तुमको लिख देना है कॉट, और यहां पे लिख देना है कॉसेक। यहां पे देखो सी सी वाला एक साइड है, सी से भी शुरू हो रहा है, ये भी और ये भी, राइट। सी सी वाला एक साइड है, और उसके बाद यहां पे लिख दो सेक, ठीक है। इतना कर लिया, ओके। जैसे तुमसे कोई पूछे कि tan थीटा बराबर क्या है, तो तुम बोलोगे tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो वहां पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा,
यही तो हमने निकाला है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा। कोई तुमसे पूछे tan थीटा का और कोई रिलेशनशिप बताओ, तो तुम ये भी बोल सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, ये भी बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कोई तुमसे पूछे कॉट थीटा बराबर है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा भी होता है। अगर तो कोई तुमसे पूछे कॉस थीटा बराबर बताओ तो साइन थीटा अपॉन टैन थीटा या कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा भी कर सकते हो। इस तरह से बहुत से रिलेशनशिप तुम पा सकते हो, करेक्ट ना। और बहुत आसानी से सिर्फ एक ये हेक्सागन बनाने के बाद, राइट ना, कितना आसान हो गया। अब दूसरी समस्या जो कि कौन सी चीज किसके अपोजिट है, ये तुमने अगर इसको इस तरह से लिख लिया तो अपोजिट क्या है ये भी कर सकते हो। देखो इसके सामने क्या है कॉस, तो साइन का उल्टा कॉसेक है, कॉसेक है राइट, तो साइन का उल्टा कॉसेक, ये कर दो। कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, तो कौन किसके अपोजिट है इस हेक्सागन से हमने ये भी फाइंड कर लिया। साथ ही साथ रिलेशनशिप भी कि अगर मैं बोलूं चलो एक पूछता हूं साइन थीटा बराबर, तुम कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा भी बोल सकते हो, टैन थीटा अपॉन सेक थीटा भी बोल दोगे। और जैसे अभी ये रिलेशनशिप निकाला था वैसे यहाँ पे ये रेशियोज रखोगे तो तुम देखोगे एग्जैक्टली सब कुछ सेम आ रहा है, कोई भी मिस्टेक नहीं हो रही। तो बहुत बड़ी चीज यहाँ पे इस हेक्सागन से हमने समझी कि अगर रिलेशनशिप निकालना है दो के बीच में तो कैसे निकालेंगे। दूसरा ये समझा कि कौन किसके अपोजिट है, तो यहाँ पे ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट है। और एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग देखते हैं, जैसे मैंने लिखा साइन इंटू कॉस, कॉसेक, साइन इंटू कॉसेक, तो चलो देखते हैं क्या। साइन को हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, करेक्ट। कॉसेक इसका अपोजिट है तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, राइट, लिख सकते हैं। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और आ गया आंसर 1। तो याद रखना यहां पे जो सामने है उसको मल्टीप्लाई करोगे, यानी साइन थीटा को कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 1। इसी तरह से टैन थीटा कॉट थीटा को टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको पता चल गई, राइट ना। तो एक हेक्सागन बनाने से देखा कितने फार्मूले यहां पर हमको फटाफट से पता चल रहे हैं, और भी फार्मूले हम यहां पे पता कर सकते हैं। देखो कैसे, बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में। तो ये हमने यहां पर सीख लिया बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। अब देखो, अभी मैंने बताया था पाइथागोरस थ्योरम में कि बेस का अगर तुम स्क्वायर कर दो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दो तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं। ये तो पाइथागोरस थ्योरम से ही प्रूवन है, राइट। तो इसका मतलब ये होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हम करते हैं। हाइपोटेन्यूज से इसको डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, इसको पूरी इक्वेशन को अगर हम इसी नंबर से एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट। अब यहाँ पे देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये क्या है, ये तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू है, कॉस स्क्वायर थीटा की। अब इसको देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसकी वैल्यू है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। और यहाँ पे इससे एच स्क्वायर ऊपर नीचे है तो 1, तो ये क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या ऐसे भी बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो एक आइडेंटिटी तो हमने फाइंड कर ली, बहुत ही आसान तरीके से लॉजिकली फाइंड करी, ऐसा नहीं कहीं से भी उठा के रख दिया। मैंने तुमको प्रूफ करके दिखाया कि ये रिलेशनशिप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बिल्कुल वैलिड है, और इसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती है वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी होती है। तो इसको यहां पे कैसे सेट करें, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमने कर दिया, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। यहां पे इस फार्मूले को भी सेट कर दिया। तो इस अगर हेक्सागन को तुम समझते हो, एक बार ये टैन साइन कॉस इसको लिख लेते हो तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलो अब आगे यहाँ पे हमने हाइपोटेन्यूज का से डिवाइड किया था, अब हम ऐसा करते हैं बेस से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी और इसको भी, तो ये तो 1 हो जाएगा।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन ये है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी tan ना, तो इसका मतलब ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये तो नीचे से जा रहा है, इसका मतलब इसका कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, राइट। तो यहां पे मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये दूसरी हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मिल गई। तो यहां पे कैसे सेट करेंगे, देखो 1 है, tan है ए यू, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो देखा, ये भी हमने यहां पर सेट कर लिया। अब ये देखते हैं, बेस से हो गया, अब डिवाइड करते हैं एक बार परपेंडिकुलर से, फिर देखते हैं। तो इसको परपेंडिकुलर से डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया और इसको भी करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कहाँ पे है, ये है ना, लेकिन ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर रहे हैं, जिसका मतलब इसका अपोजिट, अपोजिट क्या है, कॉट है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, साइन होता अगर परपेंडिकुलर अपॉन, लेकिन ये इसका उल्टा है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई। इसको कैसे सेट करेंगे, बड़ा सिंपल है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो तुमने देखा, इस चीज को भी हमने यहां पर सेट कर लिया। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये और ये अगर हमको पता हो जाए तो हमको ट्रिग्नोमेट्री की तो लगभग सारी चीजें पता ही हो गई, राइट ना। थोड़ी सी चीजें पता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका मतलब यहां तक हम पहुंच गए। तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया। अब इसको कर रहे हैं, लास्ट में स्पेसिफिक एंगल के बारे में हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो चलो इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, अगर मैं यहां पे एक इस तरह से लेता हूं, ठीक, ध्यान से देखना, ऑलराइट, ये 90 डिग्री है। अगर मैं यहां पे लिखता हूं साइन थीटा, मैंने क्या लिखा, साइन थीटा लिखता हूं, ठीक। तो थीटा लिख रहा हूं तो मतलब थीटा ये है, और थीटा जहां होता है उसी को हम बोलते हैं बेस, राइट। मान लो इसकी लेंथ क्या है, b है, ठीक। ये क्या होगा, इसकी लेंथ हमने h मानी, ठीक है। तो साइन का यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये यहां पे h है, ये परपेंडिकुलर है, सॉरी, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज है। तो हमने साइन को यहां पे किया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो p अपॉन h कर दिया, ठीक है। कोई इश्यूज नहीं होना चाहिए। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ही पता है, तो ये कर सकते हैं। अब देखो, ये 90 है, ये वाला एंगल कितना है, 90 है, राइट। ये एंगल सबको जोड़ के कितना बनता है, टोटल 180 डिग्री बनता है। ये 90 है, तो इसका मतलब इन दोनों को मिला के 90 है। थीटा यहाँ पे ये ऑलरेडी हो गया, तो इसका मतलब इन दोनों एंगल का योग 90 है। थीटा ये ऑलरेडी है, तो ये कितना होगा, ये ऑब्वियसली 90 में से थीटा घटा दोगे, जो बचेगा वही होगा कि नहीं होगा। अब 90 माइनस थीटा को हम यहां पे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हम करते हैं 90 माइनस थीटा, ये देखो cos 90 माइनस थीटा, ये हमने किया यहां पे cos 90 माइनस थीटा। तो cos का मतलब होता है बेस, ये वाला बेस की जगह यहां पे क्या लिखा है, p लिखा है, तो हमने इसको p लिख दिया, ठीक। हाइपोटेन्यूज की जगह क्या लिखा है, h लिखा है, तो हमने h लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये दोनों तो बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, बोल सकता हूं, ऑब्वियसली बोल सकता हूं, क्योंकि यहां पे राइट हैंड साइड में अगर दोनों ये इक्वल है तो साइन थीटा इसके इक्वल होगा, तो मैंने इसको लिख दिया। अब
कॉस वाला साइन में चेंज हो गया, यहां पे हम देख रहे हैं, लेकिन टैन वाला किस में चेंज होगा? उसी तरह से सेक वाला किस में चेंज होगा, ये हमको कैसे पता चलेगा? क्योंकि अलग अलग हो सकता है। यहाँ तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि कैसे ये रिलेशनशिप आता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसकी लॉजिक तुमको समझ में आ गई होगी। अब बहुत से एंगल होते हैं, सबको करके यहाँ तो दिखाया नहीं जा सकता, राइट? तो उसको याद करने की क्या ट्रिक होगी? बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, देखो ध्यान से। किसमें क्या बदलेगा? साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, सेक बदलेगा कॉसेक में, यानी पैरेलल वाला, और ये इसमें बदलेगा, ये इसमें, मतलब सीधा सीधा देखना है। अगर मैं तुमको यहां से बोलूं सेक किस में बदलेगा? कॉसेक, कॉसेक किस में बदलेगा? सेक, कॉट किस में बदलेगा? टैन, टैन किस में बदलेगा? कॉट, साइन किस में बदलेगा? कॉस, कॉस किस में बदलेगा? साइन। और यही चीज यहां पर हुई है कि नहीं हुई है? तो ये भी रिलेशनशिप तुमने याद कर लिया। देखो 90 डिग्री वाली अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताता हूं ताकि तुमको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस तुम आगे भी फेस करोगे। इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी कि अगर इसके बारे में नहीं पता है तो क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो चलो एक शॉर्ट ट्रिक तुमको बता देता हूं। अच्छा चलो एक बार रिवीजन करते हैं। कॉसेक थीटा किस में चेंज होगा? सेक थीटा, राइट? इतनी बात, लेकिन ये ध्यान में रखना, ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है, एक्स वाई प्लेन है, करेक्ट? यहां पे सब पॉजिटिव होता है, पहले सुनते जाओ, ऑल पॉजिटिव, ठीक? यहां पे साइन और उसका साइन का अपोजिट क्या भूल गए? ये देखो कॉसेक लिखा है, तो इस क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है और साइन पॉजिटिव होता है, इसमें टैन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। इसके अलावा जो बचेगा वो सब का सब निगेटिव, 4 बचेगा, राइट? वो सब निगेटिव होगा। इसमें हमारे पास कॉस का अपोजिट क्या है? ये देखो सेक है ना, तो इसका मतलब सेक, ये पॉजिटिव होगा इस चौथे वाले क्वाड्रेंट में और बाकी सब नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर समझ में आया? हाँ समझ में आ गया। इसमें सब पॉजिटिव, इसमें साइन और उसका अपोजिट, इसमें टैन और उसका अपोजिट, और इस वाले में कॉस और उसका अपोजिट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। ये बात समझ गए? ठीक है। देखो जैसे हमारे पास आता है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो हम ये तुरंत समझ जाएंगे कि साइन किस में बदलेगा? कॉस में बदलेगा। तो हम यहां पे लिख देंगे कॉस थीटा। अब यहां पे सब पॉजिटिव होता है, इसलिए हमको साइन देखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा। देखो अब मैं लिख रहा हूं साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन किस में बदलेगा? ये तुम बोलोगे कॉस में बदल जाएगा, तो कॉस थीटा हमने कर दिया, लेकिन यहां पे चिन्ह भी आएगा। देखो 90 प्लस थीटा मतलब हम इस क्वाड्रेंट में पहुंच गए, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में पहुंच गए। 90 यहां तक होता है प्लस थीटा, तो देखो यहां पे साइन की वैल्यू क्या पॉजिटिव होती है? हाँ होती है, तो इसका मतलब यहां पे कोई साइन नहीं लगेगा। अब दूसरी सिचुएशन देखो, कॉस 90 प्लस थीटा, ठीक है, तो हम जानते हैं कॉस किस में बदलेगा? साइन में बदलेगा। हमने यहाँ पे साइन थीटा, अब हमको चिन्ह देखना होगा। कॉस 90 प्लस थीटा यानी 90 है, इधर आ गया इस क्वाड्रेंट में, यहाँ पे क्या कॉस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये वैल्यू साइन माइनस में आएगी। समझ में आई बात? समझ में आई बात? हाँ, इसी तरह से यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन 270 प्लस थीटा। अब 270 कहां पहुंच गए? हम 270 यहां पे पहुंच गए, राइट? ये 90, 180, 270 यहां पे, तो 270 प्लस थीटा का मतलब इस क्वाड्रेंट में हम पहुंच गए, ठीक है भाई। साइन की वैल्यू यहां पे क्या पॉजिटिव होती है? नहीं, कॉस और सेक की होती है, इसका मतलब साइन की वैल्यू तो निगेटिव में ही है, निगेटिव पहले से लगा लो। साइन बदलता किस में है? कॉस में बदलता है, तो हमने यहाँ पे कॉस थीटा लगा दिया। तो इस तरह से तुमने देखा कि हमको किस में क्या बदलना है ये अंडरस्टैंडिंग हुई, और साइन कौन सा लगाना है ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है इसको देख के तुम बना सकते हो। लेकिन याद रहे कि बहुत सी जगह ऐसा होगा साइन तो बदलेगा हर जगह, साइन का रूल हर जगह लागू होगा, लेकिन साइन कॉस में नहीं बदलेगा, कॉस साइन में नहीं बदलेगा। वो क्या सिचुएशन है उसको भी समझ लेते, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। देखो कैसे, यहां पे इसको मिटा देता हूं,
जो ऑड वाला रहता है वही बदलता है। अब ऑड वाला क्या, जैसे 90 है, ये क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये ऑड हो गया। 270 क्या कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका मतलब इसी को तुम बदलोगे, साइन को कॉस में साइन में, इस तरह से। अगर इस तरह से आ जाए 90 प्लस थीटा हो, 90 माइनस थीटा हो, 27 प्लस थीटा हो, 27 माइनस थीटा हो, इसमें तुम ये वाला रूल लगा दोगे, इसको बदलना पड़ता है। लेकिन अगर कुछ इस तरह से आ जाए 0 प्लस थीटा, तो ये तो इवन नंबर है। 180 प्लस थीटा, ये भी इवन नंबर है। 360 भी इवन नंबर है, राइट। 360 प्लस थीटा, तो यहाँ पे जब इवन आएगा ना, तो इसको मत बदल देना। जैसे फॉर एग्जांपल ये आया कॉस 0 प्लस थीटा, तो कॉस को साइन में मत बदल देना, ये गलत हो जाए, ये कॉस ही आएगा। अब इसमें जो है 0 प्लस थीटा, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये पॉजिटिव ही होगा। साइन तो चेंज करना है, साइन बदलना है, लेकिन कॉस को कॉस में ही रखना है। किस केस में, इस केस में 0, 180, 360, चाहे प्लस हो, 360 माइनस थीटा होता है तब भी, 180 माइनस थीटा होता है तब भी, वो बदलते नहीं, वो सेम रखते हैं। इसके पीछे भी लॉजिक है, बट इतना टाइम नहीं है कि मैं तुमको वो सारी चीज़ें समझाऊं। तुम्हारी काम की चीज़ें यही, अगर तुम याद रखो कि भाई 0, 180, 360 वाला नहीं बदलता, साइन से कॉस इसमें नहीं बदलता, लेकिन चिन्ह बदलता है। चिन्ह का रूल कौन सा लगाओगे, है ना, सिंपल। तो इस तरह से ये वाला टॉपिक हमने कवर कर लिया। अब एक दो एग्जाम्पल लेते हैं और चेक करते हैं कि देखो तुमको बातें समझ में आई कि नहीं। जैसे मैंने यहां पे ले लिया tan 90 प्लस थीटा, तो पहले दिमाग में क्लिक करना चाहिए ये ऑड वाला है, इसका मतलब tan चेंज होगा कॉट में। अब तुमको सोचना है ये किस क्वाड्रेंट, इसमें पहुंचा, इसमें क्या tan निगेटिव होता है, हाँ साइन और कॉसेक के अलावा तो सब निगेटिव होता है, तो यानी कॉट थीटा हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया tan 90 दूसरा कुछ लेते हैं, tan 360 प्लस थीटा, इस तरह से हमने लिया। तो 360 तो बदलता नहीं, इसका मतलब ये tan का tan ही रहेगा। साइन के बारे में सोचना होगा अपन को, साइन 360 यहाँ पे है, इस क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें तो सब पॉजिटिव होता है, इसका मतलब tan थीटा ही आएगा, यही हो जाएगा पॉजिटिव में आंसर। ठीक है, कुछ इस तरह से आ जाए, जैसे मान लो आ जाए साइन 180 प्लस थीटा। ठीक है, अब इसको साइन है, बदलेंगे तब, जहां 90 होता 270 होता है, तो 180 है, तो इसका मतलब साइन का साइन ही रहेगा। चिन्ह जरूर देखेंगे, चिन्ह बदलेगा हर कंडीशन में। तो 180 तो यहां तक है, 180 प्लस थीटा इसमें आ गया, इसमें तो tan और cot पॉजिटिव होता है, साइन तो पॉजिटिव नहीं होता, इसका मतलब साइन को निगेटिव लगाना पड़ेगा। आई होप अब तुम समझ गए होगे कि किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स हैं इनको यूज करना। वैसे 90 प्लस और 90 माइनस यही तुम्हारे सिलेबस में है, लेकिन इसकी भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो कोई बुराई नहीं, बहुत बार इसका यूज तुम हायर क्लासेस में करोगे। ठीक है, तो हमने ये टॉपिक भी कवर कर लिया। कौन सा, ये वाला। पहली बात तो बदलेगा नहीं, बदलेगा तो ये वाला, इसका इसका। ठीक है, तो ये बड़ा ही हेल्पफुल हुआ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले भी बहुत हेल्पफुल, और ये हेक्सागन भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हुआ। तो इसी हेक्सागन में हमने सारी चीज़ें लिख दी ना, हेक्सागन में सारी चीज़ें लिख दी, और साथ ही साथ इस रेशियो में और इस हेक्सागन में समझ लो 99% टेक्नोमेट्री तो इसी में है, इसी में सब फार्मूले हैं, भूल जाओ तो इसको बनाओ और फटाफट याद कर लो। अब आओ यहाँ पे इस वाले पॉइंट को समझते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कैसे एंगल आता है ये देखते हैं। देखो मान लो इसकी लेंथ 1 है, ठीक है, इसकी लेंथ भी 1 है। अब पाइथागोरस थ्योरम इस पे लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, मान लो ये a है, ये b है, ये c है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, a स्क्वायर बराबर ab स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर bc का स्क्वायर, राइट, यही है पाइथागोरस। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसका स्क्वायर 1 होता है, तो ये आ गया 2। ac स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, तो ac बराबर क्या होगा, यहाँ पे √2 आया, राइट, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारी √2 आई। डन। अब देखो यहाँ पे एंगल हमने रख दिया थीटा। अब मैं बोल रहा हूँ साइन थीटा, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए साइन थीटा का
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, पंडित बद्री प्रसाद से देख लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो तुमने इसको लिख दिया, डन। अब वैल्यूज लिखो, परपेंडिकुलर यहां पे 1 है और हाइपोटेन्यूज यहां पे √2 है, ठीक है। ये एंगल कितना है, ये एंगल ऑब्वियसली 45 डिग्री होगा, कितना होगा 45 डिग्री होगा, और 45 डिग्री की 1/√2। अब ये मुझे कैसे पता चला कि ये एंगल 100% 45 होगा, सिंपल। अगर ये साइड दो, इसकी लेंथ बराबर है, इसकी लेंथ बराबर है, तो उनके एंगल भी बराबर होंगे, यानी लेंथ बराबर है तो यहाँ का सामने का एंगल भी बराबर होगा। अगर ये लेंथ बराबर है तो इसके सामने की साइड बराबर होती है, मतलब अगर ये साइड बराबर है दोनों, तो उनके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं, क्योंकि एंगल से ही तो डिसाइड करना होता है कि साइड बड़ी है कि छोटी है। ये अगर एंगल बड़ा है तो साइड बड़ी है, राइट। अगर एंगल सेम होगा तो साइड भी सेम होगी। तो यहाँ पे ये साइड, इसका अपोजिट सोचो, अगर साइड सेम है तो एंगल सामने के इक्वल होंगे, तो वही लॉजिक है। यहाँ पे 1 साइड है, इधर है, 1 यहाँ पे भी है, यूनिट ये भी है, यूनिट ये भी है, तो इसका मतलब इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये, दोनों बराबर होगा। अब हम जानते हैं ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों मिला के 90 होगा, तो एक कितने का होगा, करोगे तो 45 डिग्री, तो 45 डिग्री आ जाता है। तो इस तरह से हमने निकाला कि ये जो स्पेसिफिक एंगल है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। लॉजिक समझ में किस तरह से निकाला जाता है। अब कुछ स्पेसिफिक एंगल मैं यहां पे लिख देता हूं, उसको ध्यान से देख लो। ओके, तो कुछ स्पेसिफिक एंगल की वैल्यूज हम लिखने वाले हैं। तो साइन यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, कॉस लिख लेते हैं, टैन लिख देते हैं, टैन का अपोजिट कॉट लिख लेते हैं, साइन का अपोजिट हम लिखेंगे, देखो कॉसेक होता है तो यहाँ पे कॉसेक लिख लेते हैं, कॉस का अपोजिट सेक होता है तो सेक लिख लेते हैं, ठीक है। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। इनकी वैल्यूज हम लिखना चाहते हैं, तो ऐसा कॉलम बना दो, फट फट खट खट फट फट खट खट, राइट, ठीक है भाई, ऑल राइट। ठीक है, ये बन गया अपना। इसको याद कर लो, साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 40 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई √2, इसकी होके √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 0। अब यहाँ सॉरी, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ये 1 इन चारों वैल्यू से बड़ा है, 0 है, ये 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 है, ये 1 सबसे बड़ा है। अगर ये बात तुमको समझ में आती है कि 1 सबसे बड़ा है, तुम इसको डिवाइड करोगे, डिसिमल में लाओगे तो तुम देखोगे 1 सबसे बड़ा है। तो तुम फिजिक्स के क्वेश्चन जब क्लास 11 में जाओगे तो वहाँ सॉल्व करने में तुमको आसानी रहेगी। वैसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आएगी, तो 90 की आएगी। डन, ये हो गया। अब कॉस की वैल्यू लिखना है, इसको यहाँ पे लिख लो, इस वाले को यहाँ पे लिख लो, सिर्फ एक यही याद करना है, राइट। तो 1/√2 हो गया, इसको लिखोगे 1/2 हो गया, ये 0 हो गया। अब tan की वैल्यू हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं। ये रिलेशनशिप देखो, साइन थीटा अपन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, यानी साइन थीटा को डिवाइड कर दें कॉस थीटा से तो टैन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक। इसको डिवाइड करो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 30 की वैल्यू 1/√3 आ जाएगी। इसमें ये पूरा कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, इसमें 2 से 2 का √3 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 0 का मतलब होता है इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हमने इन्फिनिटी रख दिया, ठीक है। इस पे आ जाओ, tan का अपोजिट कॉट होता है, तो 1/0 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। उल्टा करोगे तो √3 ऊपर चला जाएगा, 1/1 का मतलब 1 ही होता है, और √3 है नीचे लेके आओगे, अपोजिट करोगे तो 1√3 हो जाएगा, ठीक है। इसको अपोजिट करोगे तो 1/∞ हो जाएगा, इसका मतलब 0 लिख सकते हो या अनडिफाइंड भी बोल सकते हो, तो यहाँ मतलब 0 लिख दो। चलो
1 ये हो गया 0। डन। अब यहां पे आ जाओ, कॉसेक किसका उल्टा होता है? कॉसेक देखो साइन का उल्टा हो, तो साइन को 0/0, ये 0/0 ये होता है अनडिफाइंड। सही पूछो तो यही होता है अनडिफाइंड। मगर हम 0/0 क्यों कर रहे हैं? हम 1/0 करेंगे उल्टा, तो मतलब ये होता है ना, तो इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, ऑल राइट। अब यहाँ पे आ जाते हैं, उल्टा करोगे 2 हो जाएगा, ये √2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 आ गया। ठीक है, 1 को अगर तुम अपोजिट करोगे तो 1/1 का मतलब होता है 1 ही, राइट। अब सेक पे आ जाते हैं, सेक कॉस का उल्टा, तो 1/1 1 हो गया, ये हो जाएगा 2 √3, राइट। √2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, तो इसका मतलब 1/0 हम कर देंगे। 1/0 का होता है इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तुम्हारी बुक में ये अनडिफाइंड दिया गया, नो इश्यूज। फिलहाल यहाँ पे ये वैल्यूज हमारी आ गई। कैसे निकालना है मैंने तुमको मेथड बता दिया है, आई होप तुम भी आसानी से निकाल सकोगे। सिर्फ तुमको ये पहली वाली वैल्यू याद, इसकी भी ट्रिक है लेकिन छोटा सा ही है, फटाक से याद कर लो इसको। उसके बाद इसको यहाँ पे ऐसे करते जाओ, tan की वैल्यू इसके मेथड से निकालते जाओ, कॉट, कॉसेक और सेक। कॉट इसका उल्टा, कॉसेक इसका उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक। तो इस तरह से वैल्यूज तुम यहाँ टेबल में जो लिखी है उसको आसानी से फाइंड कर सकते हो, करेक्ट। तो ये तो स्पेसिफिक एंगल की कुछ बातें हुई। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बहुत है जो बार बार आता है, जैसे साइन 0 की वैल्यू बहुत आती है, साइन 90 की वैल्यू बहुत आती है, tan की वैल्यू बहुत आती है, tan 30 की 1 डिवाइडेड बाई √3 और tan 60 की √3। ये याद रखना, ये बार बार आता है क्वेश्चन में। तो tan 30 की वैल्यू और tan 60 की वैल्यू ये बार बार आता है। तो इस तरह से हमने इस क्लास में प्रॉपरली सीखा कि ये सब जो चीज़ें लिखी हैं ये क्यों आई, लॉजिकली हमने प्रूव किया, और साथ ही साथ 2 इंपॉर्टेंट ट्रिक भी सीखी। पंडित बद्री प्रसाद हरि बोले, और इसके बाद ये हेक्सागन की हेल्प से हमने सारे फार्मूले याद किए। अब मैं फटाफट इस फार्मूले की हेल्प से कर रहा हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, tan का अपोजिट कॉट, साइन का अपोजिट कॉसेक, सेक का अपोजिट कॉस। अगर आ गया कि कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखो तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर तुमसे बोला गया सेक का लिखो तो सेक तो इसका अपोजिट होता है कॉस का, राइट, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। सेक का बात करो, कॉट का अगर बोलेगा तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमने समझा था। इसके अलावा हमने समझा था tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा अपॉन tan थीटा। या ऐसे भी जा सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इस तरह से जा सकते हो। एक चीज और सीखी थी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इसके अलावा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। और वैल्यू कब चेंज करनी है? जब 90 हो या 270 हो। इसके अलावा कुछ रहेगी तो हमको वही वैल्यू रखनी है, सिर्फ साइन चेंज करना। और साइन कैसे चेंज करना ये मैंने तुमको बताया है। पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, दूसरे में साइन और उसका अपोजिट जो कॉसेक होगा वो पॉजिटिव, तीसरे वाले में आओगे tan और कॉट पॉजिटिव और सब नेगेटिव, और चौथे वाले में कॉस और सेक आएगा वो पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। तो इस तरह से हमने जितने फार्मूले यूज करने हैं क्लास में सारे के सारे सीख लिए। इसके अलावा जो नहीं भी आएंगे, आगे हायर क्लासेस में आएंगे, उसको भी हमने सीख लिया, सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट ये ट्रिक की हेल्प से। ठीक है, तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी।